दिनांक 9/4/26 को मुजफ्फरपुर साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था, कांड संख्या 5126, जिसमें 67 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग का मामला बताया गया था। दो बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, एक 25 लाख का और एक 42 लाख का। तो 25 लाख का ट्रांजैक्शन का केवाईसी जिस खाते पे पैसा गया तो केवाईसी निकाला गया। तो एक व्यक्ति का नाम आया प्रिया रंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल। इस खबर के प्रायोजक है HS होलसेल बाजार, इमली चट्टी रोड, जिला परिषद मार्केट, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार सरकार का एक रिटायर्ड सांख्यिकी अधिकारी निकला, जिसे उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 60 वर्षीय प्रियरंजन शर्मा और उसके पुत्र अनंत अमीश के रूप में हुई है। पुलिस ने पटना के राजीव नगर स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर दोनों को दबोचा। तलाशी के दौरान 23,900 रुपए नकद, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 19 बैंक पासबुक और चेकबुक, 4 मोहर, एक पेन ड्राइव सहित कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को पुलिस, सीबीआई और टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाते थे। हालिया मामले में पीड़ित को 12 दिनों तक लगातार कॉल कर यह झांसा दिया गया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल पहलगाम हमले में हुआ है। कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर दिखाकर आरोपियों ने उससे 67 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों के पास FCRA के 4 बैंक खाते थे, जिनमें विदेश से करीब 200 करोड़ रुपए तक के संदिग्ध ट्रांजैक्शन के संकेत मिले हैं। गिरोह फर्जी कंपनियों और एनजीओ के नाम पर बैंक खाते खोलकर ठगी की रकम को कई लेयर में घुमाकर ट्रेसिंग से बचने की कोशिश करता था। साइबर पुलिस के अनुसार यह गिरोह करीब 1 साल से सक्रिय था और कम समय में ही देश भर में अपना नेटवर्क फैला चुका था। आरोपियों के खिलाफ 28 राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच और पवई थाना में भी इनके खिलाफ मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह एक दिन में करीब 4 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन करता था। इस मामले में 9 अप्रैल को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। SSP के निर्देश पर गठित विशेष टीम, जिसमें साइबर DSP हिमांशु कुमार, इंस्पेक्टर मनोज कुमार, दिवेश कुमार, अतुल कुमार, मनीषा कुमारी और संतोष कुमार शामिल थे, ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन का गहन विश्लेषण कर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और गिरफ्तारी सुनिश्चित की। दिनांक 9/4/26 को मुजफ्फरपुर साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था, कांड संख्या 5126, जिसमें 67 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग का मामला बताया गया था। दो बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, एक 25 लाख का और एक 42 लाख का। तो 25 लाख का ट्रांजैक्शन का केवाईसी जिस खाते पे पैसा गया तो केवाईसी निकाला गया। तो एक व्यक्ति का नाम आया प्रिया रंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल, पिता उदय शर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी, थाना राजीव नगर, पटना से। बीती रात इनके घर में विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। इनका एक NGO है, मास केयर इंटरनेशनल, जिसमें इनके बहुत सारे करेंट अकाउंट्स हैं। अब तक जो जितना हमने सर्च किया, हम लोग को कम से कम 16 करेंट अकाउंट वाले खाता मिले, जिनमें कई जगहों से कंप्लेन है। तो इनसे पूछा गया कि इनके खाते में 2 दिनों में इंडसइंड बैंक, जिस पे 25 लाख रुपए गए थे, तो मात्र 2 दिनों में 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इनसे कई सवाल पूछे गए, इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक व्यक्ति का नाम जरूर इन्होंने लिया है। इनके घर से करीब 16 चेकबुक, 2 पासबुक, डेबिट कार्ड, UPI स्कैनर, 3 मोबाइल, एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रॉक्सी की USB टोकन, NGO का मोहर और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। इनका जो NGO है मास केयर इंटरनेशनल, उसके आड़ में ये साइबर क्रिमिनल्स को अपना अकाउंट्स शेयर करते थे और उस अकाउंट्स में करोड़ रुपए आया करते थे, जिनका इनको एक मामूली शेयर 3% शेयर इनको मिला करता था। और इनके इंडसइंड बैंक से करीब 14 कंप्लेन हमने पाए। उसके अलावे यस बैंक से 32 कंप्लेन मिले और इंडियन बैंक से 21 कंप्लेन मिले हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से इनके अकाउंट पे कंप्लेन नहीं है।
2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रिया रंजन शर्मा उम्र लगभग 62 वर्ष, पिता उदय शर्मा, और इनके पुत्र अनंत अभिषेक उम्र लगभग 26 साल, पिता प्रिया रंजन शर्मा। दोनों बाप बेटा मिलके इस गोरख धंधे को करते थे और जो इनका कमीशन का पैसा है वो लाया करते थे। बेटा का भी इसमें रोल है सर? जी, बेटा और बाप दोनों का रोल है। चैट में जो इनके द्वारा जो चैट हमने बरामद किया है उसमें लगातार ये लोग एमओ डिस्कस करते थे कि कौन सा अकाउंट फ्रीज हो गया, कैसे अनफ्रीज करेंगे, कितना कमीशन मिलेगा, तो सारी बातें करते थे मिलके। अब तक कितना रुपया इन लोगों ने कमाया है इस तरह से? ये तो अभी कह पाना मुश्किल है कितना रुपया कमाया, लेकिन काफ़ी बड़ा अमाउंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो सर यहाँ से जिन राज्यों से पैसा भेजा गया है वो टोटल अमाउंट एक होगा कितना? हमने इंदर सिंह बैंक का स्टेटमेंट स्टडी किया था जिसमें महज 2 दिन में 4 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन दिखा हम लोग को। इन लोगों का जुड़ाव किस स्टेट में बैठे साइबर अपराधियों से है, या इंटर स्टेट है, या फिर विदेश में बैठे साइबर माफिया से इनका सामना? देखिए, इस देश में जितने भी राज्य हैं लगभग हर एक राज्य से शिकायत इनके उसमें है। तो ये अपना जो एनजीओ का अकाउंट्स है वो जब क्रिमिनल से शेयर करते थे तो वो अपने हिसाब से हर एक राज्य से पैसा मंगाया करते थे और निकासी भी किया करते थे। साइबर माफिया से सर बातचीत इन लोगों का किस माध्यम से होता था डिजिटल में? व्हाट्सएप और टेलीग्राम से इस्तेमाल करते थे लोग बातचीत करने के लिए। मतलब बेटा ही मुख्य रूप से चला रहा था कि इनका पिता का अहम रोल है, बेटा सपोर्टिव रोल में था। पहले ये लोग क्या करते थे? इनका कोई खास सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कोई खास काम ये लोग करते नहीं थे। इनका एनजीओ के थ्रू ही इनका जो भी अर्निंग था वो था। Let your it. Lights change. तो vibe change. Let your lights change तो vibe change. अब तो आप सब खुश है ना? खुश है।